हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दिस का प्रयोग करना सीखने वाले हैं, यानी कि दिस का प्रयोग वाक्य में कैसे और कहाँ पे करते हैं ये जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखिए, दिस का हिंदी अर्थ होता है यह। दिस का हिंदी अर्थ होता है यह है, और दिस का यूज हमेशा पास की वस्तुओं या नाउन के लिए करते हैं, और जब वो वस्तु या नाउन एक ही होती है यानी सिंगुलर होती है तो वहाँ पर हम यह के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले दिस आता है, फिर उसके बाद एज आता है के लिए एज, और फिर उसके बाद नॉट। नेगेटिव है इसलिए हम इसके बाद नॉट लिखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एक गाय नहीं है, ये एक गाय नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द है इसलिए नेगेटिव है। और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, यह है, तो यह की इंग्लिश लिखेंगे। यह के लिए दिस लिखा है ना, सबसे पहले दिस आता है तो यहाँ पर हम दिस लिखेंगे, THIS दिस। फिर उसके बाद है के लिए एज लिखेंगे। अगर है की जगह था होता, जैसे ये एक गाय नहीं थी, तो हम इसकी जगह वाज लिखते, पास्ट होता। लेकिन है पास्ट नहीं है तो है के लिए एज लिखा है, ये एक गाय नहीं है। एज के बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव नहीं शब्द आया है, नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर है के लिए नॉट लिखेंगे एज के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद नाउन क्या है, गाय, तो यहाँ पर हम नाउन ए लिखेंगे। फिर गाय की इंग्लिश काउ। ई और एन कब लगाते हैं, देखिए समझते हैं। ई जहाँ पर नाउन में पहले स्टार्टिंग में अगर ई आई ओ यू आए तो वहाँ पर हम ए एन का यूज करते हैं। जहाँ पे कॉन्सोनेंट आए जैसे एफ जी एच एल ये सभी आए तो वहाँ पर हम एक लगाते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, के लिए दिस, फिर एज, फिर इसके बाद नॉट, नेगेटिव इसलिए नॉट, फिर मजाक के लिए जॉक, JOKE, दिस इज नॉट जॉक, यह बुरा नहीं है। तो यहाँ पर भी हम एक के लिए दिस लिखेंगे, तो दिस लिख दिया। फिर एज, फिर उसके बाद नॉट, इज नॉट। हम बुरा की इंग्लिश लिखेंगे, क्या होती है बुरा की, बैड, दिस इज नॉट बैड, ये बुरा नहीं है। अगला है ये एक कार नहीं है, तो यह के लिए भी हम दिस लिखेंगे यहाँ पर भी। तो यह दिस के लिए दिस लिख दिया है। अब हम लिखेंगे एज, फिर इसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अ कार, दिस इज़ नॉट अ कार, ये खूबसूरत ड्रेस नहीं है, दिस ए के लिए, फिर एज नॉट, फिर खूबसूरत ड्रेस के लिख लेंगे, खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ड्रेस के ड्रेस लिखेंगे, ड्रेस। तो दिस इज नॉट ब्यूटीफुल ड्रेस, यह घड़ी नहीं है, दिस इज नॉट, घड़ी के लिए वॉच लिखेंगे, WATCH, दिस इज नॉट वॉच, यह घड़ी नहीं है। यह मकान नहीं है, यह मकान नहीं है, तो यह के लिए भी हम दिस लिखेंगे, दिस THIS, दिस इज नॉट, फिर मकान की इंग्लिश लिखेंगे हाउस, फुल स्टॉप, दिस इज नॉट हाउस, यह कमरा नहीं है, दिस इज, इसके बाद नॉट, दिस इज नॉट रूम, कमरा की इंग्लिश होती है रूम, दिस इज नॉट रूम, यह कमरा नहीं है, यह मेरी घड़ी नहीं है, दिस इज, फिर नॉट लिखेंगे,
मेरी घड़ी, तो मेरे के लिए माई और घड़ी के वॉच, माई वॉच। दिस इज़ नॉट माई वॉच। यह कुर्सी नहीं है, यह के लिए दिस। फिर इज नॉट, कुर्सी के इंग्लिश लिखेंगे चेयर, चेयर, चेयर लिख देंगे। दिस इज नॉट चेयर, यह कुर्सी नहीं है। यह मोर नहीं है, यह मोर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम दिस लिखेंगे। दिस लिख दिया, फिर इज लिखेंगे, इज लिख दिया, इसके बाद नॉट, नॉट लिख दिया, फिर मोर की इंग्लिश लिखेंगे। मोर की इंग्लिश पीकॉक, PEACOCK, फुल स्टॉप। दिस इज नॉट पीकॉक। यह हाथी नहीं है, यह लिखेंगे, यह के लिए दिस इज नॉट, हाथी की इंग्लिश लिखेंगे एलिफेंट, एलिफेंट, फुल स्टॉप लगा देंगे एलिफेंट के बाद। दिस इज नॉट एलिफेंट, यह हाथी नहीं है। इस वीडियो में हमने दिस का प्रयोग बहुत अच्छे से समझा। दिस का प्रयोग हमेशा पास की वस्तुओं के लिए और सिंगुलर होती है तभी करते हैं। अब हम एक वाक्य दे रहे हैं, ये जो वाक्य दे रहे हैं इसका अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यानी और दिस का प्रयोग कैसे करेंगे, ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। जैसे वाक्य, ये एक पंखा नहीं है, तो इसका कमेंट में इसका आंसर बताइए।